अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 12 था 18 दिसंबर 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। इस हफ्ते की सबसे अहम, सबसे ज़्यादा खुशी वाली और सबसे ज़्यादा सादत वाली जो घड़ी है, लम्हा है या वक्त है, वो है आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक। और ये हफ्ता भी चूँकि मंडे से शुरू हो रहा है, पीर से, तो पीर वाला दिन जो है 12 रबीउल अव्वल है, जिसके लिए मेरी तरफ से तमाम इंसानों को, ख़ासकर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, बहुत ज़्यादा आका की आमद की खुशी में सबके लिए एक दुआ कि या अल्लाह हमारे मुल्क कौम पे रहम कर, करम कर और हमें इस काबिल कर कि हम आका की तालीमात पर अमल करके इस दुनिया को जन्नत बना सकें, जो कि हमारा नस्बुल ऐन होना चाहिए कि इस दुनिया को जन्नत बना लीजिएगा आका की तालीमात पर अमल करके, अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बन के, यकीनन आखिरत में जन्नत ज़रूर मिल जाएगी। बात करते हैं मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की, जिसका आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी साल मरीख यकम तो 19 दिसंबर ज़ाहिर कि 11वें घर यानी बैतुल उम्मीद में होगा, जिसकी वजह से आपकी सियासी और समाजी मसरूफियत बढ़ सकेंगी, जबकि हल्का बाप से वाबस्ता तवक्कुआत भी जो पूरी भी होंगी और खुशी का बायस भी बन सकेंगी। जबकि ज़ाहिर के 7वें घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी, उसकी वजह से आपकी जो शादीशुदा हज़रात हैं उनकी अज़वाजी ज़िंदगी और शादी करने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, दिली ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा करने में मुश्तरी आपका साथ दे सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 12 दिसंबर को आपको शरीक हयात का जो तामन है वो आपको हासिल रहेगा। 13 दिसंबर को आपके जो कारोबारी मामलात हैं वो खास मुनाफा बख्श साबित होंगे, जबकि आपकी तख्लीकी जो सलाहियतें हैं या उमूर हैं उनमें इजाफा हो सकेगा, वो आपकी खुशी का बायस बन सकेंगे। 13 दिसंबर को आपकी आमदनी में इजाफा होने के कभी इम्कानात है। 14 दिसंबर को शरीक हयात का साथ आपको हासिल रहने से आपके बहुत से ज़ाती या निजी जो मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे। 15 दिसंबर को मोहब्बत के मामलात में आपकी मसरूफियत बढ़ सकेगी। 16 दिसंबर को किस्मत का साथ आपको हासिल रहेगा। 17 को नसीब जाबरी करने से कारोबारी मामलात में आपको फ़ायदा मिल सकेगा, जबकि 18 दिसंबर को आप अपने नामुकम्मल जो काम है या नामुकम्मल उमूर थे उनको मुकम्मल कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो सादसरात के आमद वो 16 और 17 दिसंबर, जबकि थोड़ा दुश्वार या थोड़ा मनफी असरात के जो हामिल दिन हैं मामूल से बढ़ के जो थोड़ा सा तल्ख हो सकते हैं वो है 14 और 15। 2 दिन आपके लिए मामूल से बढ़ के पॉजिटिव हैं, 2 दिन ही मामूल से बढ़ के आपके लिए एहतियात तलब है, तो बैलेंस कर लीजिएगा, अपने आप को संभाल लीजिएगा। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तारा जोरा 8 से 31 दिसंबर ज़ाहिर कि 10वें घर यानी बदतुस्मा में रहने की वजह से आपकी तवज्जो कारोबारी उमूर में ख़ास तौर पर मबजूल रहेगी, जबकि असातिज़ा या आपके सीनियर जो अहबाब हैं उनकी जो शफ़क़त भी आपको हासिल रहेगी। इसके साथ साथ ज़ाहिर कि 6ठे घर में मुश्तरका कि हम आपकी मुलाजमत के हसूल की जो ख्वाहिश है उसको कोशिश करने से, स्ट्रगल से, जदोजहद करने से ही पूरी करने में आपका साथ देगा। अगर आप जदोजहद नहीं करेंगे तो मुश्तरी कुछ नहीं कर पाएगा, बस आपके अंदर सोच पैदा करेगा, थोड़ा सा पुश करेगा, इरिटेट करेगा आपको कि उठो काम करो, बस इस तरह की सोच आएंगी। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करना चाहेंगे या कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 12 दिसंबर को आपकी माली पोजीशन बेहतर हो सकेगी। 13 दिसंबर को आपको अपने जज्बात काबू में रखना होंगे। टेंशन से निजात के लिए, उसका हल करने के लिए कसरत से दुरूद पाक का जो है वो विर्द कीजिएगा। यकीनन आप अपने आप को कूल डाउन करने में कामयाब रहेंगे और अल्लाह के करम भी आपको मिल सकेगा। 14 दिसंबर को आपके काम में जो मसाइल हैं वो आपके सामने रहेंगे, दरपेश रहेंगे, उनको हल करने के लिए आपको थोड़ा एक्टिव होना है, जदोजहद करना है। 15 दिसंबर को आपकी तहम्मुल मिजाजी और उसूल पसंदी आपके काम आएगी, आपके बहुत सारे मामला सेटल हो सकेंगे। 16 दिसंबर को किस्मत का साथ आपको हासिल रहेगा। 17 को आपके बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे। 18 दिसंबर को विरासत से मुतल्लिक़ मामला एहसन तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। मुकम्मल तो नहीं होंगे शायद, लेकिन बेहतरी की तरफ गामजन रहेंगे और उसमें बहुत सारे रास्ते आपको नजर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए साद असरात का हम दिन तो कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के थोड़ा इख्तियार तलब या थोड़ा दुश्वार दिन जो होते हैं वो 16 और 17 दिसंबर के शामिल हो सकते हैं।
برج جوزا جیمنائی موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ تھا 3 تا 31 دسمبر تھا کہ 8ویں گھر میں رہتے ہوئے 3 تا 19 دسمبر مستقیم حالت میں ہوگا، جس کی بنا پر آپ کے وراثتی انشورنس اور کلیم وغیرہ کے جو امور ہیں ان میں خاطر خواہ بہتری آ سکے گی. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 12 دسمبر کو کسی اہم رشتے میں بن سکتے ہیں اور یہ رشتہ زیادہ خوش نہیں ہوگا کہ یہ شادی کا معاملہ نہیں ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کوئی نسبت ہو، منگنی ہو یا شادی وادی. یہ بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن زیادہ تر امکانات دنیا داری کے ہیں جس میں آپ کی کوئی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، اچھا تعلق آپ کا بن سکتا ہے، اور کیوں نیا ایسا فرد آپ کی اور آپ کے خاندان کی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے نئے رشتے کچھ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. 13 دسمبر کو آپ اہم کاروباری پروڈکٹ جو ہے اس کو بنا سکیں گے، لانچ کر سکیں گے، ایکسپلور کر پائیں گے، یا ایسا کوئی آئیڈیا ہوگا جس پہ آپ کام شروع کر سکیں گے. 14 دسمبر کو آپ کے کاروبار میں بہتری آئے گی، آپ کو خاصا فائدہ حاصل ہو سکے گا. 15 دسمبر کو آپ کے اخراجات میں اضافہ کا امکان ہے. 16 دسمبر کو آپ کی زیادہ تر توجہ جو محبت سے پتر کا امور پر رہے گی. 17 دسمبر کو آپ کے بہت سے جو کام ہیں وہ آپ کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ادھورے رہ سکتے ہیں، تو اپنی کنسنٹریٹ کیجیے گا، توجہ کو بھٹکنے نہیں دیجیے گا. 18 دسمبر کو بہت سارے معاملات ایسے آپ کے سامنے آئیں گے جن کی شاید فوری طور پہ کچھ فیلنگز نہیں ہوں، آپ کو اس کا پلس مائنس نہ پتہ چلے، لیکن اس کا احساس آنے والے چند دنوں میں آپ کو بخوبی ہو جائے گا. موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے جو 7 اثرات کے آمدن وہ 12 اور 13 دسمبر، جبکہ معمول سے بڑھ کے منفی اثرات کا آمدن یا احتیاط طلب دن آپ کے لیے کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا.